और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती चौराहे के पास नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। बुधवार दोपहर 2:30 बजे सिंधी बस्ती चौराहे के पास नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है। यहां पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिसको लेकर लंबे समय से सूचना मिल रही थी। नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव के निर्देश पर आज कार्यवाही की गई है। करीब आधा दर्जन से अधिक जगह से अतिक्रमण हटाया गया और लोगों का अतिक्रमण नहीं करने की समझाइश दी गई। आज की कार्रवाई सिंधी बस्ती चौराहे से कलेक्टर ऑफिस तक अवैध अतिक्रमण हटाने की चालू है, जिसमें अभी राणा मार्बल वाले का जो अवैध अतिक्रमण था वो हटाया गया है। उसके बाद अब कलेक्टर ऑफिस तरफ जा रहे हैं। जितने भी रोड पे अवैध अतिक्रमण है सब हटाए जाएंगे। क्या नाम था? बुरहानपुर कलेक्टर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। गंदगी देख ठेकेदार को फटकार लगाई। बुधवार दोपहर 1 बजे कलेक्टर भव्या मित्तल ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय वहां सभी वार्डों में पहुंची और उन्होंने वहां पर व्यवस्थाएं देखी। सर्जिकल वार्ड के सामने निर्माण कक्ष के पास गंदगी नजर आई। वहां पर कुछ शराब की खाली बोतल दिखाई देने पर कलेक्टर ने फटकार लगाते हुए सफाई करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधरे, इसके लिए आज कलेक्टर भव्या मित्तल ने निरीक्षण किया और यहां पर लगे सीकर सेल शिविर में भी शामिल हुई और लोगों को समय पर जांच करने के लिए तो वैक्सीन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से लगाई जा रही है, इसलिए उन्होंने लोगों से अस्पताल पहुंचकर जांच करने की भी अपील की है। हाँ, सिकल सेल बीमारी के ऊपर हम लोगों ने शिविर रखा है, जिसमें उनकी स्क्रीनिंग करना है, जांच करना है और उनका वैक्सीनेशन करवाना है। तो जो भी सिकल सेल पॉजिटिव मरीज है, नॉर्मली उनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की संभावना बड़ी रहती है। तो नॉर्मली खासकर मेनिंजोकोकल बैक्टीरिया और निमोकोकल बैक्टीरिया की जो वैक्सीन आती है हमारे पास, वो वैक्सीन हम उनको लगा रहे हैं। आज का जो कैंप है वो डिजीज लोगों के लिए ही प्रायोरिटी पे है कि जितने भी लोगों को डिजीज है उनको अपन रेड क्रॉस की राशि से निमोकोकल और अन्य वैक्सीन लगा रहे हैं, जिससे उनको सिकल सेल की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उससे वो ग्रसित ना हो और उनकी इम्यूनिटी वगैरह इफेक्ट ना हो। तो पहले से ही वैक्सीन लग जाएगी तो उनके ऊपर प्रभाव कम पड़ेगा। बच्चों को अधीक्षक आज यहाँ पर लेकर आ रहे हैं एवं कुछ अडल्ट भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको भी कॉलिंग की है, उनको भी यहाँ बुलाया जा रहा है ताकि क्योंकि वैक्सीन थोड़ी सी महंगी होती है तो इस रेड क्रॉस के माध्यम से कराया जा रहा है। बुरहानपुर के सिलमपुरा स्थित श्री कृष्ण राधा वल्लभ मंदिर में श्री राधा अष्टमी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। बुधवार दोपहर 12 बजे सिलमपुरा स्थित श्री राधा वल्लभ मंदिर में श्री राधा अष्टमी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ पर राधा कृष्ण को चांदी के झूले में झुलाया गया। मंदिर के पुजारी शैलेंद्र मुखिया ने जानकारी देते हुए बताया कि बरसाना की तरह बुरहानपुर में भी राधा अष्टमी मनाई जाती है। आज यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। महाआरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और उन्होंने दर्शन पूजन कर पुण्य लाभ लिया। ये राधे ठकुरानी का प्रागट्य महोत्सव हुआ। वृषभानु जी के वहाँ भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन 4:40 पर राधा जी का प्रादुर्भाव हुआ था। उसी उपलक्ष्य में बरसाने की तरह श्री राधा वल्लभ लाल जी मंदिर में राधा जी का प्रागट उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और दोपहर 12 बजे महा उत्सव की महाआरती होती है, जिसमें सभी वैष्णव आनंद का रस लेते हैं। बुरहानपुर के प्रतापपुरा क्षेत्र में खाटू श्याम बाबा के कीर्तन का आयोजन हुआ। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात 1 बजे प्रतापपुरा क्षेत्र में गौरक्षण गणेश उत्सव समिति और सर्वेश्वर सेवा समिति के तत्वाधान में खाटू श्याम बाबा के कीर्तन का आयोजन हुआ, जहां पर कलाकार शिवम रावल, खुशबू चौकसे सहित अन्य कलाकारों ने भगवान श्री गणेश, खाटू श्याम बाबा, हनुमान जी और माता रानी के भजनों की प्रस्तुति दी। यदि श्रोताओं ने ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। देर रात तक कार्यक्रम चला, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। बुरहानपुर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस पार्टी ने सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंप बुधवार दोपहर 2:30 बजे एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस पार्टी ने सोयाबीन के दाम बढ़ाए जाए इसकी मांग को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम एसडीएम पल्लवी पौराणिक को ज्ञापन सौंपकर मांग की है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रिंकू टॉक, पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने
जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से किसान से उपज सरकार कम दाम में खरीद रही है, जिस कारण किसानों को कुछ बचत नहीं हो रही है। इसलिए हमने मांग की है कि सोयाबीन के दाम बढ़ाए जाए ताकि किसानों को राहत मिले। खाद बीज महंगे होने के कारण किसानों को परेशानियां आ रही हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोगों के द्वारा किसानों को जो समर्थन मूल्य सोयाबीन का 6,000 रुपये करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया। गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये तक करे जाए, धान का समर्थन मूल्य करा जाए। किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धोखे का ही काम करा है। चुनाव के अंदर उन्होंने जो वादे किए थे उनके घोषणा पत्र में भी इसको समर्थन मूल्य लागू करने की बात करी थी, बाकी वो अपने वादों से मुकर गए। उन्हें अपने वादों का किसी तरीके से कोई ध्यान नहीं है। इन सब बातों को लेकर हमारी मांग करी। बुरहानपुर के जो किसान है, जो फसल आधारित बीमा के लिए परेशान है काफी समय से, यहाँ लगातार प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, इसकी वजह से किसान यहाँ का दुखी है, कर्ज से परेशान है। हम लोगों ने आज मांग करी है कि इन सब मांगों को लेकर बहुत शीघ्र इसे लागू करे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन किसानों के साथ में लेके किसानों के समर्थन में हम लोग यहाँ बड़ा आंदोलन करेंगे। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के वर्तमान में देश के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा ही किसानों को भगवान बोलने का ढोंग रचते हैं, और आज जब किसानों का झूठे वादे करके सरकार इन्होंने बनाई, चाहे 2700 रुपये समर्थन मूल्य सोयाबीन को करने की बात थी, चाहे धान को 6,000 रुपये समर्थन मूल्य करने की बात थी, चाहे किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी, चाहे बुरहानपुर जिले के किसानों को फसल बीमा कराने की बात थी, तो ये सिर्फ और सिर्फ पूरे झूठ का पुलिंदा इनका साबित हुआ। चुनाव निकल गया और इन्होंने अपनी बात से मुकर गए। तो हम सब ने यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में सबने ये मुख्यमंत्री महोदय से मांग की है कि आप तुरंत किसानों को समर्थन मूल्य पर सोयाबीन धान की फसल खरीदें, और बुरहानपुर के किसानों को स्थानीय प्रतिनिधि जो चिट्ठी कर रहे हैं, वो चिट्ठी के बजाय बुरहानपुर के किसानों को भी फसल बीमे का लाभ मिले।